वो कौन सी स्त्री होती है जो रक्षाबंधन के दिन संबंध बनाना बेहद ही शुभ मानती है? भक्तों, क्या हमें रक्षाबंधन के दिन स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहिए, हाँ या नहीं? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताते हैं कि वो किस राशि की स्त्रियां होती है जो रक्षाबंधन के दिन संबंध अवश्य बनाती है। अगर आप उसके साथ संबंध नहीं बनाते हैं तो वो किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है। तो भक्तों, आप सभी भाई बहनों को 2025 में आने वाले एक धार्मिक बंधन रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और कर्तव्य का पर्व है। एक बहन की सच्ची भावना यदि ईश्वर को समर्पित हो जाए तो रक्षा सूत्र भी मृत्यु जैसे संकटों को टाल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार रक्षा बंधन पर लगने जा रहा है। भद्रा का साया खाने का मतलब है कि जो रक्षा बंधन 2025 में आया है वो भद्रा काल रहित रक्षा बंधन आया है। तो सभी बहनें हो जाए सावधान। इस समय भाई की कलाई पर न बांधे राखी, वरना भाई की जान पर आएगा खतरा, सिर्फ एक गलती की वजह से। इसलिए इस गलती को करने से सभी बहनों को बचाना है तो इसके लिए वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी जानकारी प्राप्त होगी। चलिए इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि साल 2025 में रक्षा बंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा। लोग बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि रक्षा बंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। 8 जुलाई या 9 जुलाई को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, पूजा विधि क्या रहने वाली है और राखी बांधने के नियम क्या है। और इसी के साथ हम कुछ ऐसे उपाय भी जानेंगे जो प्रत्येक बहन को जरूर ही कर लेना है, क्योंकि ये सावन मास की पूर्णिमा तिथि को पड़ने जा रहा है और इस दिन शुभ मांगलिक योग के साथ साथ भद्रा और राहु काल का भी साया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन स्वयं में ही भगवान शिव को समर्पित है और पूर्णिमा चंद्रमा की पूर्ण ऊर्जा का दिन होता है। इस दिन के दिन यदि सही समय में सही दिशा और सही भाव से राखी बांधी जाए तो भाई के जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इसी के साथ धन दौलत भी इतनी बढ़ जाती है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि भद्राकाल को अवश्य देखा जाए। भद्र देवी को अशुभ काल का प्रतीक माना जाता है और मान्यता है कि भद्राकाल में शुभ कार्य, विशेषकर रक्षा सूत्र बांधने जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। पौराणिक कथाओं में उल्लेख आता है कि रावण ने भी जब अपनी बहन को राखी बांधने के लिए भद्राकाल में आमंत्रित किया तो उसके बाद उसके जीवन में विनाश आरंभ हुआ, क्योंकि ये भद्रा का साया जो होता है वो बहुत ही विनाशकारी होता है, बहुत ही भयंकर रूप से विनाश करता है। तो इस रक्षाबंधन के दीप बहनों को क्या करना चाहिए? सुबह से लेकर शाम तक राखी बांधने तक के नियम हम आपको बताएंगे। तो रक्षाबंधन के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु, गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और राखी बांधते समय बहन को मुंह पूर्व दिशा की ओर रखनी चाहिए और भाई को उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। राखी बांधने के समय मंत्र का उच्चारण करना अत्यंत आवश्यक है। कुछ ऐसी बहन होती है या परिवार में इस बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता है और वो किसी भी दिशा में भाई को राखी बांध देती है। उस राखी को बांधने का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि वो राखी बर्बादी का कारण बनती है। बहन का मुंह पूर्व दिशा और भाई का उत्तर दिशा में होने से ब्रह्मांड में एक चमत्कारी ऊर्जा प्रवाहित होती है। एयु एम बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल है, तित्वा प्रति बधनामी रक्षे मां, चल मां चल। इस रक्षा सूत्र मंत्र का हिंदी अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से महाबली राजा को बांधा गया था उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूं। ये रक्षा सूत्र तुम्हारी रक्षा करे और कभी ढीला ना हो। ये रक्षा सूत्र तुम्हारी सदैव रक्षा करे। अब बात करते हैं उन उपायों की जो रक्षा बंधन के दिन करने से भाई बहन दोनों के जीवन में परिवर्तन होता है। रक्षा सूत्र बांधते समय उसके मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाए और गंगा जैसे शुद्ध जल छिड़के तो ये तिलक उसके जीवन से नकारात्मकता को दूर करता है। अपने भाई को तिलक करते समय एक सुपारी ले और वो सुपारी बाद में किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दी जाए
तो भाई के जीवन से बाधाएं हमेशा के लिए दूर होती है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के नाम से एक दिया तुलसी के पौधे के सामने जलाएं और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दें। ये उपाय रक्षाबंधन के दिन भाई के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। अगर भाई बहन उपस्थित नहीं है तो जो कोई भाई अपनी बहन से दूर रहता है या विदेश में रहकर नौकरी करता है या कोई कारोबार करता है और बहन राखी बांधने के लिए नहीं जा सकती, ऐसे में बहन क्या करे? कैसे अपने भाई को राखी बांधे? तो बहन अपने हाथ से रक्षा सूत्र बांधकर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करे। ये रक्षा सूत्र दिव्य हो जाता है और अपनी ऊर्जा से भाई की रक्षा करता है। यदि कोई बहन अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन चांदी की राखी बांधती है तो ये जीवन में समृद्धि और शांति लाता है। तांबे की राखी आरोग्य और शक्ति देती है, जबकि लाल या पीले रंग की रेशमी राखी प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, सभी बहनें राखी बांधने से पहले उसमें केसर और चंदन का स्पर्श कर दे तो ये रक्षा सूत्र ऊर्जा को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। बहन को चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएं और भाई के नाम से 5 गरीबों को भोजन कराना ये उपाय संचित करता है और अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। भाई को भी चाहिए कि वो इस दिन अपनी बहन को केवल एक उपहार ना दे, बल्कि उसकी आंखों में श्रद्धा और मन में कर्तव्य या रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं, एक संकल्प है, एक शक्ति पुंज है जो दोनों के जीवन को जोड़ता है और भाई बहन का ये सबसे बड़ा प्रतीक होता है। ये त्योहार भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। इसके पीछे 3 पौराणिक कथाएं भी हैं जिनके बारे में हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन का कितना अधिक महत्व है। द्रौपदी और श्री कृष्ण की रक्षा सूत्र कथा महाभारत के समय की ये कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। एक बार श्री कृष्ण को युद्ध के दौरान उंगली में चोट लग गई और रक्त बहने लगा। जब द्रौपदी ने यह देखा तो उन्होंने तत्काल अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। ये उनका निष्काम प्रेम और रक्षा भाव था। तब श्री कृष्ण ने उस समय वचन दिया, जो रक्षा का भाव तूने दिखाया है मैं समय आने पर तुझे सहस्त्र गुणा लौटाऊंगा। वही हुआ। चीरहरण के समय जब द्रौपदी की लाज संकट में थी, श्री कृष्ण ने असीम वस्त्र प्रदान कर उनकी रक्षा की। यह रक्षा बंधन का सबसे भावपूर्ण उदाहरण माना जाता है। इसके पीछे एक दूसरी कथा भी प्रचलित है, माता लक्ष्मी और राजा बलि की कथा। भगवान विष्णु ने एक बार राजा बलि से वचन लिया कि वो उसकी राज्य की रक्षा करेंगे और वही वास करने लगे। लक्ष्मी जी विष्णु जी से अलग नहीं रह सकती थी, इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके बलि के पास जाकर राखी बांधी। तो बाली ने प्रेम पूर्वक रक्षा का वचन दिया। जब लक्ष्मी ने अपने पति विष्णु को वापस मांगा तो राजा बलि ने वचन का पालन करते हुए श्री हरि को विदा की। इस प्रकार एक रक्षा सूत्र ने लक्ष्मी को उनके पति से पुनः मिलवा दिया। एक तीसरी कथा यमराज और यमुना जी की है। एक बार यमुना जी ने यमराज को राखी बांधी और उन्हें घर आमंत्रित किया। यमराज ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। यमुना जी ने कहा है, भ्राता, आप हर वर्ष मेरे घर पधारें और मुझे आशीर्वाद दे। यमराज ने वचन दिया और साथ ही कहा, जो बहन इस दिन प्रेम से राखी बांधती है उसका भाई दीर्घायु और अमरत्व की प्राप्ति करता है। इसलिए रक्षा बंधन केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आशीर्वाद, भाव, समर्पण और त्याग का प्रतीक है। श्रावण पूर्णिमा और राखी का भावार्थ। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला ये पर्व केवल धागा बांधने का दिन नहीं है। ये बहन द्वारा अपने भाई के लिए अपनी सच्ची प्रेम भावना को दर्शाता है और अपने कर्तव्य के प्रति एक भाई को प्रतीक दर्शाता है। ये पर्व मात्र एक परंपरा नहीं, बल्कि वो युगों से हर रिश्ते की मर्यादा को आज के दिन बहनों की भावन का उल्लेख मिलता है। देवताओं के देवेंद्र जब असुरों से युद्ध में पराजय की ओर थे, तब उनकी पत्नी सच्ची देवी ने उन्हें रक्षा के लिए एक पवित्र धागा बांधा था, जिसे रक्षा सूत्र कहा गया। वो सूत्र केवल रेशम का नहीं था, बल्कि उसमें
मंत्र शक्ति, श्रद्धा और आस्था का समावेश था। उसी दिन से रक्षा सूत्र की परंपरा शुरू हुई और कालांतर में यही परंपरा रक्षा बंधन के पर्व के रूप में स्थापित हो गई। महाभारत में द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बहता देखा तो उन्होंने तुरंत अपना आंचल का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। वो केवल एक साधारण पट्टी नहीं थी, वो एक रक्षा सूत्र बन गई। श्री कृष्ण ने इस समय प्रतिज्ञा की कि जब भी द्रौपदी पर कोई संकट आएगा वो उसकी रक्षा करेंगे। यही कारण था कि चीर हरण की उस धारण घड़ी में श्री कृष्ण ने अपने वचन को निभाया और द्रौपदी की लाज की रक्षा की। रक्षा बंधन केवल भाई बहन तक सीमित नहीं है, ये पर्व रिश्तों की पवित्रता का उत्सव है। इतिहास में रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं ने उसे बहन मानते हुए उसकी रक्षा के लिए युद्ध किया। ये प्रसंग बताता है केवल रक्त संबंध नहीं, भावनात्मक संबंधों को भी धारण करती है। वर्ष 2025 में रक्षा बंधन का पर्व अत्यंत शुभ संयोगों के साथ आ रहा है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के साथ साथ शुभ नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त और भद्रा रहित समय का योग बन रहा है। बल्कि घर से दरिद्रता और काल सर्प जैसे भयानक दोष की समाप्त हो जाते हैं। रक्षा सूत्र बांधने की विशेष विधि जो कि प्रत्येक बहन को जरूर ही करना चाहिए। इससे वो भाई के प्रति अपनी प्रेम भावना और भाई तरक्की पर आ सके। शुभ मुहूर्त में राखी बांधना और सही नीम से पूजा करना अति उत्तम होता है और हमेशा ही लाभ प्रदान करता है। रक्षा बंधन के दिन सभी बहनों को सबसे पहले प्रार्थना करके पूजा की थाली सजानी चाहिए। रक्षा बंधन की पूजा थाली को बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से सजाया जाता है, क्योंकि इसी थाली से बहन अपने भाई को तिलक करती है, आरती करती है और राखी बांधती है। थाली में जो भी सामग्री रखी जाती है उसका अपना एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। रक्षा बंधन की थाली में आवश्यक सामग्री उपयोग महत्व, राखी रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधने के लिए सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक, अक्षत चावल के दाने तिलक के बाद भाई के मस्तक पर लगाते हैं, शुद्धता और पूर्णता का प्रतीक, रोली या कुमकुम तिलक करने के लिए मंगलता और विजय का प्रतीक दिया, घी तेल का आरती के लिए शुभता, प्रकाश और नकारात्मकता दूर करने के लिए, सुपारी और फूल पूजा में उपयोग समर्पण और पवित्रता का संकेत, मिठाई, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला आदि तिलक और राखी के बाद भाई को खिलाते हैं, प्रेम और मिठास बढ़ाने का प्रतीक, पानी का छोटा कलश या चम्मच आचमन और पूजा में काम आता है, पवित्रता बनाए रखने के लिए सिंदूर, हल्दी, ऐच्छिक, शुभ प्रतीकों के लिए, शुभ संस्कारों की अभिव्यक्ति जैसे कुछ सिक्के या दक्षिणा भाई को आशीर्वाद स्वरूप देने के लिए समृद्धि और शुभ कामना। पति की दीर्घायु के लिए जो बहनें विवाहित हैं वे रक्षा बंधन के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ये प्रार्थना करें, और हे नीलकंठ जैसे आप कल को भी जीते हैं वैसे ही मेरे भाई और पति देव के लिए महादेव पर 5 बेल पत्र चढ़ाएं। ये घर के आसपास जो भी शिवलिंग का मंदिर है वहां पर आप 5 बेल पत्र चढ़ाएं। ये उपाय सौभाग्य और वैवाहिक सुख समृद्धि को बनाए रखता है। रक्षा बंधन के दिन यदि बहन दूर हो, यदि बहन किसी कारणवश राखी नहीं भेज पाई है तो वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाकर रक्षा सूत्र को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें और श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि मेरे भाई की रक्षा करें। ऐसा करने से दूर रहकर भी राखी का पुण्य फल प्राप्त होता है और श्री कृष्णा रक्षक बनते हैं। रक्षा बंधन का ये पर्व केवल एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि आशीर्वाद है, अपने भाई के लिए देती है। ये पर्व बताता है इसमें प्रेम की भावना एकत्रित हो जाए तो एक रेशम का धागा भी अधिक शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए जब आप इस बार रक्षा बंधन मनाएं तो केवल रस्म न निभाएं, दिव्य कर्तव्य एक आध्यात्मिक साधना और आत्मिक संबंध का उत्सव मनाएं, क्योंकि यही वह पर्व है जिसमें एक बहन की प्रार्थना से मृत्यु भी पराजित हो सकती है। रक्षा बंधन का पर्व केवल ममता
और भाई की जिम्मेदारी बंधी होती है, जिसमें बहन की निस्वार्थ ममता और भाई की रक्षा के प्रति निस्वार्थ भावना बंधी रहती है। जैसे ही सावन का महीना अपने अंतिम चरण में आता है, हर आंगन में राखी की मिठास बोलने लगती है, हर घर में तुलसी की पूजा के सौंग। एक बहन की चिंता यही होती है कि इस बार अपने भाई को कैसी राखी, कैसे पूजा करूं कि उसका जीवन मंगलमय हो जाए। इस पर्व के दिन बहन का दिल भावनाओं से भरा होता है और वो चाहती है कि उसका भाई हर जन्म में सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संकटों से मुक्त रहे। अब बात करते हैं रक्षाबंधन 2025 की। इस वर्ष रक्षाबंधन का पावन पर्व 19 अगस्त 2025 मंगलवार को मनाया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि पूर्णिमा तिथि 18 अगस्त को 3:04 से शुरू होकर 19 अगस्त को रात्रि 11:55 तक रहेगा। तो प्रश्न ये आता है कि अब रक्षाबंधन पर राखी कब बांधना शुभ रहेगा। इसके लिए हम भद्रकाल का समय देखते हैं और शुभ मुहूर्त देखते हैं। 2025 में भद्राकाल का समय 6:30 से लेकर दोपहर 2:15 तक रहेगा। इस अवधि में राखी बांधना वर्जित माना जाता है। आप बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की, तो रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त दोपहर 2:15 से लेकर 8 बजे तक रहेगा। इस दौरान रक्षा सूत्र बांधने से भाई की आयु, आरोग्य और भाग्य में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण उपाय के जो बहनें इस दिन कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है, यदि कोई बहन सुबह स्नान के बाद तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाकर ये मंत्र पढ़ती है, तो ओम सर्व नम निवारण, तो उस राखी में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। ये रक्षा सूत्र न केवल भाई की आयु बढ़ाता है, बल्कि दुर्भाग्य के सारे कष्ट समाप्त कर देता है। बहन यदि इस दिन चांदी की राखी बांधने से पहले उसे गंगा जल में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करती है, ऐसे भाई के घर कभी धन की कमी नहीं होती। और यदि बहन उस रक्षा सूत्र के साथ साथ थोड़ी हल्दी रखती है, तो ये एक कवच बन जाता है। इस दिन बहनों को एक तांत्रिक उपाय भी बताया गया है। यदि बहन रक्षाबंधन की सुबह प्रातःकाल एक पीली कौड़ी लेकर भाई के ऊपर 7 बार घुमाकर किसी पवित्र नदी में बहते जल में अर्पित कर दे, तो उस भाई को कोई तांत्रिक बाधा थी या काल सर्प दोष का प्रभाव नहीं होता। ये उपाय विशेषकर उन भाइयों के लिए कारगर है जिनकी राशि में राहु, केतु या शनि की दृष्टि होती है। अब आप कल्पना कीजिए कि उस बहन कि जो सावन के अंतिम दिन अपने भाई के लिए ऐसे दिव्या प्रयोग कर रही है कि मेरा भाई सुरक्षित रहे, भले ही मैं दूर रहूंगा, लेकिन उसका भाग्य सदा चमकता रहेगा। जब कोई बहन भाई की राखी बांधने से पहले ओम रक्षा सूत्राय नमः मंत्र का जाप करती है, तो भगवान स्वयं उसकी भावना को सुन लेता है। अब हम उस पावन प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र का प्रयोग मान्यता है कि यदि रक्षा बंधन के दिन सूर्योदय से पूर्ण ब्रह्मा मुहूर्त में बहन अपने भाई को हल्दी मिश्रित केसर से पूजन कर रक्षा सूत्र बांधे और बांधते समय विशेष मंत्र का उच्चारण करें, ओम रक्षक, तो उस रक्षा सूत्र की एक विशेष ऊर्जा प्रभावित करता है। जिस भाई पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता कि बड़े से बड़ा रोग दूर हो जाता है। कहा गया है कि एक बार एक भाई की मृत्यु का योग मिटा दिया था। इसी रक्षा शास्त्र प्रयोग से रक्षा सूत्र करती उसके प्राणों की रक्षा करता है। रक्षा बंधन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। नंबर 1, रक्षा का प्रतीक। ये त्योहार इस बात का प्रतीक है कि भाई अपनी बहन की जीवन भर रक्षा करेगा। बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती है। नंबर 2, भावनात्मक जुड़ाव। भाई बहन के रिश्ते को मजबूत और पवित्र बनाने के लिए ये त्योहार एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। ये रिश्ते की गरिमा, कर्तव्य और जिम्मेदारी का स्मरण कराता है। नंबर 3, धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में रक्षा बंधन से जुड़े अनेक कथाएं मिलती हैं, जिनसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक पारिवारिक रस्म नहीं, बल्कि धार्मिक महत्व का दिन है। नंबर 4, सांस्कृतिक एकता का प्रतीक। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये त्योहार अलग अलग रूपों में मनाया जाता है,
लेकिन मूल भावना एक ही होती है, रक्षा और प्रेम। समाज में संदेश रक्षाबंधन सिर्फ खून के रिश्तों तक सीमित नहीं है। ये सांस्कृतिक, मानवतावादी और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। ये त्योहार ये भी सिखाता है कि रक्षा और प्रेम का बंधन हर संबंध में संभव है, चाहे वो भाई बहन हो, राजा प्रजा हो या मित्र हो। हिंदू धर्म में रक्षा बंधन का त्योहार कैसे मनाया जाता है? नंबर 1, बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तिलक करती है और मिठाई खिलाती है। नंबर 2, भाई बहन को उपहार देता है और उसकी आजीवन रक्षा का वचन देता है। नंबर 3, पूजा व्रत और सुंदर पारिवारिक भोज का आयोजन होता है। इस दिन हमने आपको जो भी उपाय बताएं, वो आपको जरूर ही करना चाहिए। इनका पालन करने से रक्षा बंधन पर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता और त्योहार बहुत ही शुभ मुहूर्त में और नियम अनुसार बन जाता है। भाई हमेशा तरक्की की राहों पर चलता है। अगर रक्षा बंधन से संबंधित ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञान से भरपूर जानकारी आपको सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप जानते हैं भगवान शिव मक्का में कैसे कैद हो गए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो समय की धुंध में कहीं चुक गई है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आपका दिल कांप उठेगा और आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी है महाकाल के, महेश्वर की, उस शिव की जो आज भी मक्का की पवित्र भूमि में मौजूद है, लेकिन कैद है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं महेश एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुखी संसार में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए अपना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बात उस समय की है जब ये पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। त्रेता युग की स्वर्णिम धूप में जब धर्म का सूर्य आसमान के मध्य में चमक रहा था, तब सारी पृथ्वी एक ही संस्कृति, एक ही आध्यात्म से जुड़ी हुई थी। उस समय अरब की धरती आज जैसी रेतीली नहीं थी। वहां हरे भरे बगीचे लहलहाते थे, नदियां कलकल करती बहती थी और उस पावन भूमि के मध्य में स्थित था एक अद्भुत मंदिर, महेश्वर महादेव का मंदिर। हां, वही मक्का जहां आज लाखों लोग तीर्थयात्रा करने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस स्थान का वास्तविक नाम था मंकेश्वर। यह शब्द संस्कृत से आया है, मक्ष प्लस ईश्वर, यानी मोक्ष देने वाले ईश्वर। कहते हैं कि जब सृष्टि के आरंभ में धर्म की स्थापना हो रही थी, तब भगवान शिव ने स्वयं ही इस स्थान को चुना था। यहां पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। उस दिव्य शिवलिंग महिमा का वर्णन कैसे करूं? वो श्वेत रंग के संग मरमर जैसा था, जो स्वयं प्रकाशित होता था। रात्रि के समय तो मानो आकाश का चांद पृथ्वी पर उतर आया हो। उसकी दिव्या आभा से पूरा मंकेश्वर नगर जगमगाता था और जब सुबह होती तो सूर्य की पहली किरणें उस शिवलिंग पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो स्वयं महाकाल अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हो। उस काल में मंकेश्वर मंदिर की महिमा तीनों लोकों में फैली थी। न केवल मनुष्य बल्कि देवता, गंधर्व, किन्नर सभी यहां दर्शन करने आते थे। इंद्रदेव जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता तो पहले मंकेश्वर महादेव के सामने आकर प्रार्थना करते। ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि की रचना में कोई संशय होता तो यही आकर महाकाल से मार्गदर्शन मांगते। और माता पार्वती, कैसे भूल सकता हूं उस दिव्य दृश्य को, हर पूर्णिमा की रात्रि में
आदि शक्ति स्वयं यहां आती। उनके चरणों के मधुर ध्वनि से पूरा मंकेश्वर नगर गूंज उठता। वो दृश्य देखने लायक था। चांदी जैसे उजले वस्त्र पहने, अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाए, हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए माता पार्वती शिवजी की परिक्रमा करती, और तब पूरा मंदिर दिव्य संगीत से भर जाता। जी हां, उस समय अरब में रहने वाले लोग शिव भक्त थे। उनकी भाषा में भी संस्कृत के शब्द मिले हुए थे। वे अल्लाह कहते थे, जो अलख शब्द से बना था। अलख निरंजन यानी जो दिखाई न दे। वे 5 समय की पूजा करते थे। सुबह सूर्योदय के समय, दोपहर में, शाम को सूर्यास्त के वक्त, रात में और आधी रात को। ये परंपरा आज भी कहीं न कहीं दिखाई देती है। नहीं, उनकी औरतें माथे पर तिलक लगाती, गले में रुद्राक्ष पहनती, पुरुष जटा रखते, भस्म लगाते, और सबसे बड़ी बात, वे सभी रोज मंकेश्वर महादेव के दर्शन करने जाते। कैसा सुंदर समय था वह। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ संतुलन में थे। कोई धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं, कोई वैमनस्य नहीं। सभी एक ही परमात्मा की संतान थे और सभी उसी एक ही उपासना करते थे। लेकिन समय का चक्र रुकता कहाँ है। द्वापर युग का अंत होने लगा। धर्म का सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा, और जैसे जैसे कलयुग की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगी, वैसे वैसे लोगों के दिलों में अज्ञान का अंधकार भरने लगा। मंकेश्वर नगर में भी परिवर्तन होने लगी। जो लोग पहले प्रेम से शिव की उपासना करते थे, वे अब संस्कारों का वास्तविक अर्थ भूलने लगे। वे केवल बाहरी क्रियाकलापों में उलझ गए। और तब आई वो काली रात्रि। कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होकर कुछ लोगों के मन में एक विकृत विचार आया। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस दिव्य शिवलिंग को छुपा दें, तो केवल वे ही इसकी शक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। हाय रे मानव की मूर्खता! क्या वे नहीं जानते थे कि महाकाल को कैद नहीं किया जा सकता? क्या वे भूल गए थे कि शिव तो सर्वव्यापी है? सुनिए, अब मैं आपको उस रात्रि की कहानी सुनाता हूं, जिसे याद करके आज भी मेरा हृदय कांप जाता है। अमावस्या की वो काली रात थी। तारे भी मानो छुप गए थे डर के मारे। हवा भी नहीं चल रही थी, मानो प्रकृति ही सांस रोककर बैठी हो। मंकेश्वर मंदिर में शिवलिंग अपनी दिव्य आभा से चमक रहा था। लेकिन उस रात वहां कोई भक्त नहीं आया, क्योंकि कुछ स्वार्थी लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था। वे चुपके चुपके से मंदिर में घुसे। उनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे, और उन्होंने पवित्र शिवलिंग के चारों ओर एक काला कक्ष बना दिया। जब पहला पत्थर शिवलिंग के सामने रखा गया, तो पूरी पृथ्वी कांप उठी। जब दूसरा पत्थर रखा गया, तो आकाश में बादल गरजने लगे। और जब तीसरा पत्थर रखा गया, तो देवताओं के आंसू बारिश बनकर बरसे। लेकिन वे अज्ञानी लोग समझ नहीं सके। उन्होंने सोचा कि ये सब प्राकृतिक है। वे अपने काम में लगे रहें, और अंत में जब उन्होंने शिवलिंग को पूरी तरह से छुपा दिया, तो एक दिव्या आवाज आसमान से आई, हे मूर्खों, तुमने जो किया है उसका फल तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। मैं यहां से जा नहीं रहा, बल्कि तुम ही मुझसे दूर हो गए हो। उस आवाज की गूंज से पूरा मंकेश्वर नगर हिल गया। लेकिन उन अंधे लोगों ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। उस रात्रि का दर्द कैसे बयान करूं? जब भगवान शिव को उनके ही भक्तों ने उन्हें कैद कर दिया, तो स्वयं महाकाल के आंसू बहे। वे आंसू पत्थरों पर गिरे, और वे पत्थर काले हो गए। आज भी वो काला पत्थर वहां मौजूद है, जो शिवजी के दर्द की निशानी है। महादेव का हृदय करुणा से भरा था। वे जानते थे कि ये सब कलयुग का प्रभाव है। उनके प्रिय भक्त अज्ञानवश ये कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने श्राप नहीं दिया, बल्कि दया दिखाई। उन्होंने सोचा, मैं यहां से चला जाऊं तो ये सभी अनाथ हो जाएंगे। चलो इनके साथ ही रहता हूं। जब समय आएगा तो ये स्वयं ही समझ जाएंगे। और इसलिए भगवान शिव आज भी वहां मौजूद है, कैद नहीं, बल्कि अपनी संतानों के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब माता पार्वती को यह पता चला
कि उनके प्राण प्रिय को कैद कर दिया गया है, तो आदि शक्ति का हृदय टूट गया। वे रो रो कर कहने लगी, हे प्राणनाथ, आपने तो कहा था कि आपके भक्त आपसे प्रेम करते हैं, फिर ये क्या हुआ? क्यों छुपा दिया उन्होंने आपको? शिवजी ने बड़े धैर्य से कहा, हे गौरी, ये कलयुग का प्रभाव है। मेरे भक्त अज्ञानवश ये कर रहे हैं। मैं उनसे रूठूंगा नहीं, बल्कि उनका इंतजार करूंगा। लेकिन माता पार्वती का दर्द कम नहीं हुआ। वे बोली, तो क्या अब मैं आपके दर्शन नहीं कर सकूंगी? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्शन तो तुम रोज करोगी प्रिय, लेकिन अब वो प्रकट रूप से नहीं, बल्कि गुप्त रूप से होगा। जब भी कोई सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, तो मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा। और तब से माता पार्वती भी गुप्त रूप से वहां आती रही। आज भी जब कोई सच्चे दिल से वहां प्रार्थना करता है, तो आदिशक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। जिन लोगों ने शिवलिंग को छुपाया था, वे भी एक दिन इस संसार से चले गए। उनकी आने वाली पीढ़ियां भूल गई कि वास्तव में वहां क्या छुपा है। नई पीढ़ियों को केवल ये बताया गया कि ये एक पवित्र पत्थर है जिनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया कि ये पत्थर क्यों काला है और इसके अंदर क्या छुपा है। कलयुग के बढ़ते प्रभाव से लोग ये भूल गए कि ये स्थान मूल रूप से मंकेश्वर था। धीरे धीरे नाम बदलकर मक्का हो गया। संस्कृत के शब्द भूल गए और नई भाषा का जन्म हुआ। लेकिन कुछ बातें आज भी वैसी ही हैं। वहां जाने वाले लोग आज भी वैसे ही परिक्रमा करते हैं, जैसे हजारों साल पहले शिव भक्त करते थे। आज भी उसी दिशा में प्रार्थना करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब वे उस काले पत्थर को छूते हैं, तो उनके दिल में वही शांति मिलती है जो कभी शिव के दर्शन से मिलती थी। आज भी वहां ऐसे कई संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि ये स्थान वास्तव में शिव का है। वो काला पत्थर, जिसे आज हजरे अस्वद कहते हैं, वो वास्तव में शिव जी के आंसू से काला हुआ था। और देखिए कि आज भी लोग उसे छूकर कैसी शांति महसूस करते हैं। वहां की परिक्रमा आज भी 7 बार की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे शिव मंदिरों में की जाती है। क्या ये केवल संयोग है? और जब लोग वहां इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, तो उनकी आवाज ऐसी गूंजती है मानो वे ओम का जाप कर रहे हों। यहां तक कि वहां पहनने वाले सफेद कपड़े भी वैसे ही हैं जैसे कभी शिव भक्त पहनते थे। कहते हैं कि जब गुरु नानक देव जी वहां गए, तो उन्होंने उस सच्चाई को पहचान लिया था। वे जानते थे कि ये स्थान वास्तव में शिव का है, इसलिए उन्होंने वहां अपने पैर एक विशेष दिशा में किए थे, जिससे ये संदेश दिया कि परमात्मा हर दिशा में है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, परमात्मा तो हर दिशा में है, वो किसी एक स्थान पर कैद नहीं है। ये उनका संकेत था कि भगवान शिव वास्तव में वहां मौजूद है, लेकिन वे कैद नहीं है, वे सर्वव्यापी है। आज के युग में जब विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, तब भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि वो काला पत्थर वास्तव में पृथ्वी का नहीं है, ये कहीं और से आया है। लेकिन ये कहीं और नहीं, ये तो उस समय का है जब देवता पृथ्वी पर विचरण करते थे। और जब उस पत्थर की जांच की गई, तो पाया गया कि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो सामान्यतः पृथ्वी पर नहीं मिलते। ये भगवान शिव की दिव्यता का प्रमाण है। वो पत्थर उनके आंसुओं से बना है, इसलिए उसमें दिव्य शक्ति है। शास्त्रों में लिखा है कि एक दिन सच्चाई सामने आएगी। जब कलयुग का अंत होने लगेगा, तो भगवान शिव फिर से प्रकट होंगे। उस दिन वो काला आवरण हट जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी कि वहां वास्तव में मंकेश्वर महादेव का शिवलिंग है। और तब सभी धर्मों के लोग समझेंगे कि वे सभी उसी एक परमात्मा की पूजा कर रहे थे। केवल नाम अलग थे, लेकिन वास्तविकता एक ही थी। वो दिन खुशी का होगा, क्योंकि तब धर्म के नाम पर होने वाली सभी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। सभी एक दूसरे को भाई की तरह गले लगाएंगे। जानते हैं, भगवान शिव आज भी वहां से क्या संदेश दे रहे हैं? वे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां तुम्हारे लिए ही तो हूं।
तुम मुझे किसी भी नाम से पुकारो, मैं सुनता हूं। तो ये कलयुग का प्रभाव था। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सच को पहचानो। धर्म का मतलब है प्रेम, करुणा, दया। धर्म का मतलब ये नहीं है कि तुम आपस में लड़ो। मैं चाहता हूं कि तुम सभी मिलकर इस संसार को स्वर्ग बनाओ। आज के युग में जो लोग भगवान शिव की भक्ति करते हैं, उनके लिए ये कहानी एक सबक है। ये सिखाती है कि भगवान को कैद नहीं किया जा सकता। वे सर्वव्यापी है। चाहे आप उन्हें काशी विश्वनाथ में खोजें, या केदारनाथ में, या फिर मक्केश्वर में, वे हर जगह हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव किसी धर्म, जाति या संप्रदाय के नहीं हैं। वे पूरी मानवता के हैं। जो लोग आज मक्का जाते हैं, वे भी अपने अंदर उसी शांति को महसूस करते हैं जो कभी शिव भक्त करते थे, क्योंकि वहां आज भी महाकाल की उपस्थिति है। वे चाहते तो अपने भक्तों को शराब दे सकते थे, वे चाहते तो क्रोध में आकर सब कुछ नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रेम को चुना, उन्होंने क्षमा को चुना, उन्होंने धैर्य को चुना। और आज भी वे वहां प्रेम से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी संतानें सच को ये बताती है कि सभी धर्म, सभी मार्ग उसी एक परमात्मा तक जाते हैं। चाहे आप उन्हें शिव कहें, या अल्लाह, या गॉड, या वाहे गुरु, वो एक ही है। मक्का में छुपे हुए मंकेश्वर महादेव इस बात के प्रमाण है कि धर्म बांटता नहीं जोड़ता है। जब वो दिन आएगा, जब सच्चाई सामने आएगी, तो माता पार्वती भी प्रकट रूप से वहां आएगी। वे अपने प्राण प्रिया शिव जी को कैद से मुक्ति देखकर खुशी से नाच उठेंगी, और तब वहां फिर से वैसा ही दिव्य वातावरण होगा जैसा कभी त्रेता युग में था। देवता, गंधर्व, किन्नर सभी आकर उत्सव मनाएंगे। पूरा ब्रह्मांड खुशी से झूम उठेगा, और उस दिन सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। लेकिन आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव आज भी आपके साथ है। जब आप सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं, तो वे आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जब आप दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से पेश आते हैं, तो वे आपके कर्मों में दिखाई देते हैं। मक्का हो, काशी हो, या केदार, या हो फिर कैलाश, भगवान शिव हर जगह स्थित है। आपको बस उन्हें सच्चे मन से पुकारना है, और जब आप उन्हें पुकारेंगे तो वे जरूर आएंगे, क्योंकि वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। इस कहानी को सुनने के बाद आपका दिल भी भर आया होगा, आंखों में आंसू आए होंगे। ये आंसू उसी प्रेम के हैं जो हर मनुष्य के दिल में परमात्मा के लिए है, चाहे वो उसे किसी भी नाम से पुकारे। भगवान शिव आज भी आपसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मुझसे प्रेम करो। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपस में भी प्रेम करो। धर्म के नाम पर मत लड़ो, जाति के नाम पर मत बंटो, क्योंकि तुम सब मेरी ही संतान हो। और जब तुम सब एक साथ मिलकर प्रेम से रहोगे, तो मैं फिर से तुम्हारे बीच आऊंगा। ये कहानी केवल कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, ये इतिहास है, ये भविष्य की भविष्यवाणी है। मक्का में छुपे हुए मक्केश्वर महादेव आज भी वहां है। वे आपका इंतजार कर रहे हैं, ना केवल वहां जाने का, बल्कि अपने दिल में उन्हें बसाने का। जब ही आप किसी मुश्किल में हो तो उन्हें याद करिए। जब ही आपका मन दुखी हो तो उनसे प्रार्थना करिए, वे जरूर सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब ही आप किसी और धर्म के व्यक्ति से मिले, तो याद रखिए कि वो भी उसी परमात्मा की संतान है। उससे प्रेम करिए, क्योंकि जब तक हम सब एक नहीं होंगे, तब तक भगवान शिव को मुक्ति नहीं मिलेगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आप सबको आशीर्वाद दे।